बस 2 दिन आराम कर लो देवरानी जी, उसके बाद आपको मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ कि कल से ही हम दोनों देवरानी जेठानी काम पर लग जाते हैं। वैसे भी आप इतने दिनों से अकेली रसोई संभाल रही थी, अब मैं आ गई हूँ ना, आप रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर छोड़ सकती हैं। वो भाभी, अब आपके मजे हैं, अब आप इतना खाना बनाने से बच जाएंगी। इतना बोलकर काजल और निशा हंसने लगती हैं और पूजा बेचारी सोच में पड़ जाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और जब पूजा अपनी जेठानी की मदद करने के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि पूरी रसोई फैली पड़ी है। ये सब क्या है दीदी, आपने इतने बड़े बड़े बर्तनों में इतना सारा खाना क्यों बनाया है? 2 तरह की दाल, जीरा राइस, पुलाव, रोटी, सब्जी और ये 2 तरह की चटनी। हमारे घर में तो सिर्फ हम 6 लोग हैं और खाना आपने 15-20 लोगों का बना रखा है। अरे पूजा, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर में 3 वक्त का खाना एक साथ बनता है और इसीलिए तो मैं कह रही थी तुमसे 2 दिन आराम करो, उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है और माँ जी का काम मुझे। अच्छा चलो, जब तक मैं पूरियां बना रही हूँ तुम बाहर सबके लिए खाना लगा दो। ये परिवार है या राक्षस? 3 वक्त का खाना एक साथ भला कौन बनवाता है? इतना ज्यादा खाना खाते हैं क्या ये लोग? 3 वक्त का खाना एक साथ बनाना पड़ता है। भगवान, कैसे घर में मेरी शादी हो गई? मुझे खाना बनाने का शौक था, पर इतना भी नहीं कि मुफ्त की हलवाई बन जाऊं। मुंह बनाकर पूजा बाहर जाती है जहां पूरा परिवार खाने के लिए बैठा होता है। अब पूजा अपनी जेठानी के साथ मिलकर सभी घर वालों को खाना परोसती है। बड़ी बहू, तुमने आज से ही अपनी देवरानी को काम पर लगा दिया। मैंने कहा था ना कि बहू मंडे से काम करेगी, शुभ मुहूर्त मंडे का निकला है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा खाना दीदी ने बनाया है, मैं तो बस आप लोगों को खिलाने में दीदी की मदद कर रही थी। ठीक है बहू, अच्छी बात है जो तुम अपनी जेठानी की काम में मदद करवा रही हो। ऐसा करके तुम अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी ही निभा पाओगी। हे भगवान, जेठानी जी की तरह मुझे भी इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा। भगवान करे ये मंडे कभी ना आए। मुझसे नहीं होगा एक साथ 3 वक्त का खाना बनाना। 3 वक्त का खाना एक साथ बनता देख पूजा के होश उड़ चुके थे, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। अब जैसे ही मंडे आता है, उस दिन निशा अपनी देवरानी को सुबह जल्दी उठा देती है और रसोई में ले जाते हुए उससे बोलती है, पूजा, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। रसोई में खाने की सारी चीज रखी है और अगर कुछ चीज ना मिले तो अनाज भंडार में चली जाना और ये पकड़ो अनाज भंडार की चाबी। और हाँ, खाने में रोज 3 तरह की सब्जी, 2 तरह की दाल, 2 तरह की चटनी, रोटी, पूरी, पुलाव और चावल बनते हैं, तो संभाल लोगी ना? और हाँ, इतना खाना बनाना जितना 6 लोगों के लिए 3 वक्त का खाना बनाती हो, समझी? वो सब तो ठीक है दीदी, पर आप कहाँ जा रही हैं? मैं इतना सब कुछ अकेले कैसे करूँगी? सही कहा तुमने, तुम तो अभी नई हो, भला तुम एक साथ 3 वक्त का खाना कैसे बना पाओगी? पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की। अभी मुझे माँ जी के साथ निकलना है। मैं काजल से कह देती हूँ, वो मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी मदद कर देगी। इस तरह अब निशा खाने की जिम्मेदारी पूजा पर छोड़कर चली जाती है। काजल को अपनी भाभी की मदद करने के लिए कहती है, पर काजल अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। इस वजह से अकेले पूजा को 3 वक्त का खाना एक साथ बनाना पड़ता है। पिछले 3 घंटे से रसोई में खड़ी हूँ, खड़े खड़े कमर टूट गई और कितनी रोटी पूड़ी बेलनी है। कमबख्त मेरी ननद खाट तोड़ी जा रही है, पर ये नहीं कि आकर थोड़ी भाभी की मदद कर दे। पूजा खुद से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से काजल आ जाती है। भाभी, लगता है आपने सारा खाना बना लिया। ये देखकर पूजा को बड़ी हैरानी होती है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अब समय यूं ही गुजरता है और रोज पूजा एक साथ 3 वक्त का खाना बनाती है। अब उसके सब्र का बांध भी टूटने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब निशा आकर खाना पैक करके अपनी सास के साथ जा रही होती है, तो आज वो अपनी सास और जेठानी को रोकते हुए बोलती है, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? मैं कोई हलवाई या इस घर की नौकर नहीं जो 3 वक्त का खाना एक साथ बनाऊं। और आप लोग इतना सारा खाना आखिर मुझसे बनवाते किसके लिए हैं और कहाँ लेकर जाते हैं खाना? माँ जी क्या करें, हमें अब पूजा को बता देना चाहिए। नहीं बहू, अभी पूर्णिमा नहीं आई है। पूर्णिमा आने से पहले हम बहू को सच नहीं बता सकते। बहू, हमें माफ करना,
पर तुम इसी तरह एक साथ 3 वक्त का खाना बनाओ, दिन तुम्हें खुद ब खुद सारा सच बता देंगे। इतना बोलकर शांति निशा के साथ खाना लेकर चली जाती है और पूजा गुस्से में खाना खाती है। और रात में जब रवि घर आता है तो सारी बात अपने पति को बताती है, जो सुन रवि भी हैरान हो जाता है। क्या माँ 3 वक्त का खाना तुमसे एक साथ बनवाती है? पर माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुमने पूछा भी नहीं? रवि यार, कैसी बातें कर रहे हो? पूछा होता तो तुमसे पूछती क्या? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे और भी रिश्तेदार हैं जो कामचोर है और माँ जी उसके हिस्से का खाना भी मुझसे ही बनवाती है? हमारे कुछ रिश्तेदार यहाँ है तो, पर वो सब तो खाना बनाना जानते हैं। और मेरे मामा काका का तो खुद का होटल है, भला माँ उनके लिए तुमसे खाना क्यों बनवाएंगी? देखो रवि, अब जो भी वजह हो, पर मैं थक चुकी हूँ एक साथ 3 वक्त का खाना बनाते बनाते। और तुम नहीं जानते, कई बार खाना बर्बाद भी हो जाता है, क्योंकि बाहर से माँ जी और दीदी आकर खाना खाती ही नहीं है। उनके हिस्से का खाना फेंका जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानते हो ना, हमारे घर में एक रोटी भी फेंकी नहीं जाती। और यहाँ मैं एक साथ 3 वक्त का खाना बनाती हूँ, जिसमें से 2 इंसान के हिस्से का खाना मुझे फेंकना पड़ता है। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है। तुम प्लीज माँ जी से बात करो। ठीक है, मैं कल ही माँ से बात करूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एक बार फिर पूजा 3 वक्त का खाना एक साथ बनाने लगती है। पर इस बार जब निशा और शांति खाना लेकर जाने लगती है तो पूजा से बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद से कहती है, आज मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग मुझसे सच छुपाते हैं। मैं भी तो देखूं, मुझे 3 वक्त का खाना बनवाकर ये लोग इतना सारा खाना किसको खिलाने जाते हैं। आज मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, अब बस अपनी जेठानी और सास का पीछा करूंगी। इतना बोलकर पूजा अपनी जेठानी और सास का पीछा करने लगती है। कुछ ही देर में पीछा करते हुए पूजा एक बड़े से घर में जाती है, जहाँ वो कुछ अनाथ बच्चे और बुजुर्ग लोगों को देखती है। माँ जी, आज पूर्णिमा है। देवर जी के ऊपर जो ग्रहण लगा है वो आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और पापा जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने एक अनाथ आश्रम खोला, पर पैसे न होने की वजह से वो चल नहीं सका। पर आपने उस अनाथ आश्रम के लोगों को 3 वक्त का खाना खिला के ये साबित कर दिया कि अगर एक गृहिणी चाहे तो वो भी भूखों का पेट भर सकती है। हाँ बहू, आज मैं घर जाकर अपनी बहू के सभी सवालों का जवाब दे पाऊंगी और मैं भी अपनी देवरानी जी का खाना बनाने में मदद कर दूंगी। आखिर एक साथ 3 वक्त का खाना बना पाना कोई आसान काम नहीं। आप देवर जी के साथ आ जाना, आखिर उन्हें भी तो आज सच्चाई का पता चल जाएगा। माँ जी, आप लोगों को घर आकर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सच पता चल चुका है। अगर आप लोग मुझे ये पहले बता देते, मैं तो भी 3 वक्त का खाना एक साथ बनाती, क्योंकि मैं तो खुद गरीबों की मदद करना पसंद करती हूँ। पर मैं समझ सकती हूँ, रवि के ऊपर ग्रहण लगने की वजह से आपने ये सच छुपाया। मुझे माफ कर दीजिए। कहीं ना कहीं मैं आप दोनों को गलत समझ बैठी थी, पर अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। इसीलिए अब जेठानी जी मेरी मदद ना भी करें तो भी मैं एक साथ 3 वक्त का खाना बनाने को तैयार हूँ। इस तरह पूजा एक साथ 3 वक्त का खाना बनाने को तैयार हो जाती है और घर जाकर एक साथ 3 वक्त का खाना बनाती है और उसकी सारी दुविधा भी खत्म हो जाती है। इस तरह पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।